तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया था पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। और इसमें हमने आपको बताया था संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बहुत से प्रकार हमने बताया था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, है ना। इन सभी को पढ़ना है। और हमने आपको इसमें बताया था प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या हमने आपको पूरा बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या हमने कहा था प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो प्राकृतिक संख्या का सीधा सीधा मतलब था ऐसी संख्या जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी थी, जीरो। बड़ी कौन सी थी, अनंत। यानी जीरो से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सॉरी, याद कर, हाँ, एक से सबसे छोटी कौन सी है, एक। एक से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं कौन सी हैं, प्राकृतिक संख्या है। क्लियर ना। ये चीज हमने बताया था कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो सब प्राकृतिक संख्या है। तो एक से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का अगर योग निकालना है तो प्रथम यन प्राकृतिक संख्या का योग अगर निकालना है तो इसका हमने फार्मूला बताया था आपको, n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला था n इंटू n प्लस 1/2। जैसे हम आपसे कहें कि 1 से 20 तक की सभी संख्याओं को जोड़िए, तो इसका मतलब कुल 20 पद है। तो सीधे सीधे आपको फार्मूला बताए थे या तरीका बताए थे, 20 गुणे 21 बटा 2 कर दीजिए। यानी n का मान 20, तो 20 और n प्लस 1 21, तो 20 गुणे 21 बटा 2, 2 से काट देंगे, कितना जाएगा, 210। यानी 1 से 20 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 210 आ जाएगा, ठीक ना। ये पूरा पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों योग का फार्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला था। एक और बताए थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग, घनों का योग का क्या था, जो प्राकृतिक संख्या के योगफल का था, यही फार्मूला यहां भी था, n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। ये घनों का वर्ग का था, है ना। इस तीनों पर हमने आपको सारे सवाल लगभग बता दिए थे। अब आज हम लोगों को पढ़ना है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। अगर बाई चांस कोई उस दिन नहीं आया था, उस दिन का क्लास छूट गया है, तो उस दिन का क्लास भी पूरा भी उस पे यूट्यूब पे डाला हुआ है, ठीक ना। तो आप 1 घंटा समय निकाल के उसको भी देखिए ताकि आपका सीरियल से रहे। इसीलिए इस बैच में पूरा क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, सही ना, ताकि अगर किसी का छूट भी जाए तो वहां से देख ले, ठीक है ना। नहीं समझ में आता तो भी आप देख सकते हैं, बाकी आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, सर ये चीज नहीं समझ में आया। क्लियर है ना। तो क्योंकि अब ये चीज छूट गया तो फिर से तो पढ़ाया नहीं जाएगा भाई, सही ना। हमने ये चीज बता दिया कि इसके और इसके बारे में हमने आपको पूरा जानकारी दे दिया था। किसी को दिक्कत है यहां तक। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण होल नंबर, सही ना। ये नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर सबसे छोटी संख्या एक, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। अच्छा हाँ, एक सवाल हमने कहा था लगा के लाइएगा, सही ना। चलिए तो बता देते हैं। सबसे पहले जैसे ये सवाल लिखा था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये था ना। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस, कहां तक था, 10 तक 20 तक, 10 तक, प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब। इसका मान कितना आएगा। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था
कि बताना, अगले दिन बताना। तो देखिए इसको आप लोग लगाए हैं, कितना है उत्तर, कितना, 3410, 3410 आपका नहीं लगाए, आप लगाए हैं। अरे ये काफी खोला करिए घर पर भी, ऐसा ना हो ना कि बैग में से निकल भी ना करे, नहीं निकलेगा तो फिर दिक्कत है। चलिए देखिए यहां देखिए, ये एक का स्क्वायर, इसको हम अलग ले सकते हैं ना, एक का स्क्वायर मतलब इस चीज को अलग अलग कर ले, स्क्वायर वाले को, ऐसे स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर वाले को अलग कर ले। तो एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस 10 का स्क्वायर, इसी में एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ऐसे तो जोड़ सकते हैं ना भाई। स्क्वायर वाले को इकट्ठा कर लीजिए और क्यूब वाले को इकट्ठा कर ले। तो 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का अगर स्क्वायर करेंगे तो योगफल कितना आता है, 385। समझ में आ गया ना, मतलब ये याद नहीं है, जो परसों वाली क्लास में हम लोग ऐसे सवाल लगाए थे अलग अलग, तो इसका जो योग आता है ये आता है 385। नहीं याद है तो निकाल देंगे। अभी हमने फार्मूला लिखा था 1 से लेके 10 तक की या सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, इस फार्मूले से ये लग जाएगा। क्यूब का फार्मूला भी लिखे थे n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिखे थे ना। ये स्क्वायर का फार्मूला है और ये क्यूब का फार्मूला है। जोड़ दीजिए, n का मान कितना है तो 10, 10 गुणे 10 में 1 जोड़ेंगे 11 गुणे 10 दूना 20 और 1 21/6 प्लस इसका मान कितना आ जाएगा, तो 1 से 10 तक की संख्या का योगफल कितना आता है 55, 55 का स्क्वायर कर देंगे या जोड़ सकते हैं, अभी फिर से 55 ही आएगा। 1 से 10 तक का योगफल का मान n का मान 10, 10 गुणे 11/2, 2 से काट देंगे आ जाएगा 5, तो 55 आ जाएगा। और इसको अगर काट देंगे आप 3 से तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, यहाँ 2 से और 2 से काट देंगे जाएगा 5, तो 11 पचे 55, 55 गुणे 7 ये आएगा ना, 55 गुणे 7 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 11 पचे 55 का स्क्वायर, सही ना। हाँ तो इसको चाहे तो देखिए 55 गुणे 7 यहाँ लिखा है, 55 के स्क्वायर का मतलब होता है 55 गुणे 55, तो ऐसे लिख के आप 55 कॉमन भी ले सकते हैं, या ऐसे गुणे कर लीजिए, अगर 5 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 7 पचे 385, और यहां अगर 55 का स्क्वायर करेंगे तो 55 25 और 5 छक 30 ये जाएगा। इसको जोड़ दीजिए आप, तो ये 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 8 2 10 1 11 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 3410 ये आएगा। समझ में आ गया ना, तो इनका उत्तर सही था, इन्होंने जो बताया था। किसी को दिक्कत है? चलिए यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सबको समझ में आया है ना? स्क्वायर का तरीका हमने बताया, जैसे स्क्वायर आप ऐसे भी कर सकते थे 55 गुणे 55, 2 बार गुणा करिए, स्क्वायर का मतलब यही है। हमने कैसे गुणा किया है, तो 55 का स्क्वायर अगर निकालना है तो हमने इसके लिए 2 तरीका बताया था, 2 क्या 3 तरीका बताया था पिछले क्लास में। सीधे सीधे एक आप क्या करिए, 5 का स्क्वायर 55 25 के 5 हासिल 2, फिर तीनों का गुणा 55 25 25 दूना 50, 50 और 2 52 के 2, 52 के 2, हाँ 52 के 2 हासिल 5, फिर इस 5 के स्क्वायर, तो 55 25 25 5 30, तो ये आ जाएगा। एक तरीका और बताए थे कि सीधे सीधे अगर 55 का स्क्वायर निकालना है तो इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए 55 25, और अगर इकाई के अंक पे 5 होगा तो यहाँ जो दहाई का अंक है इससे एक बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी आएगी 6, 6 का 5 में गुणा कर देंगे 30, तो वही तरीका यहाँ लगा के डायरेक्ट लिख दिए थे ना, ये स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट था। बाकी हमने कहा था कि अगर इकाई का अंक निकालना है तो आप और भी तरीके हैं, सही ना, जैसे आपका मन करे वो लगाइए, धीरे धीरे आपको बताया करेंगे। परसों हमने 3 तरीका बताया था, पूरा स्क्वायर और क्यूब का एक तरीका ही बताया था। हमने ग्रुप में नंबर सिस्टम का पीडीएफ प्रैक्टिस सीट के लिए भेजा है। चलिए
हाँ, उसमें भेज दिया पूरा नंबर सिस्टम का, ठीक है ना, तो उसको लगाइएगा। और सबका नंबर और जुड़ा है ना। देखिए अगला संख्या लिखिए आप, होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या। होल नंबर। होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। हाँ, जीरो से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। लिख लीजिए, शून्य से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं। शून्य से लेके अनंत तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या देखिए, हमने बताया कि जीरो से लेके अनंत तक, शून्य से इनफाइनाइट तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहां से था? एक से अनंत तक। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। अगर आपसे कहें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आप लिखेंगे जीरो से इनफाइनाइट तक, और प्राकृतिक संख्या एक से इनफाइनाइट तक। यानी दोनों में सिर्फ शून्य का अंतर है, यही तो है ना। जैसे हमने कहा कि आप 10 प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो आप 10 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया ना प्राकृतिक संख्या, 10 प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। हमने कहा 10 पूर्ण संख्या लिखिए, तो आप लिखेंगे जीरो से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 10 हो गया ना। 10 तक नहीं लिखेंगे, मतलब 10 अंक होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक के जो हम लोग फार्मूले पढ़े थे, योगफल का, वर्गों के योगफल का, घनों का योगफल का, वो फार्मूला यहां भी लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा 10 प्राकृतिक संख्या जोड़िए, तो आप लिखेंगे 1 से 10 तक। लेकिन हम कहें 10 पूर्ण संख्या जोड़िए, तो आप कहेंगे 0 से 9 तक। तो चाहे 0 से 9 तक जोड़िए, चाहे 1 से 9 तक जोड़िए, तो बात तो बराबर है ना, क्योंकि जीरो संख्या जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? हाँ, अनंत। ज्ञात नहीं कर सकते, ये था ना, अनंत या ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़ी है। तो इसका उदाहरण कौन सा आ जाएगा? 0 1 2 3 4, ये आपका है इनफाइनाइट तक। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, हमने क्या पूछा है? प्रश्न है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? जितने प्राकृतिक हैं सब पूर्ण होंगे, क्योंकि प्राकृतिक कहां से है? एक से अनंत तक। तो एक से अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ये प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। लेकिन अगर इसी को हम बदल दें, ऐसे पूछ ले, तो ये तो सही है, ये तो आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल सही है ये। हम कहें क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या?
तो ये होगा, ये नहीं होगा, 0 इसमें एक्स्ट्रा है। जो प्राकृतिक, जो पूर्ण संख्या होगा वो प्राकृतिक नहीं होगा, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, एक से आगे वाले होंगे, शून्य नहीं होगा। ये तो है ना, शून्य सिर्फ पूर्ण है, प्राकृतिक नहीं है। लेकिन एक से अनंत तक वो प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, दोनों में है ना। से पांच प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, 6 प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है, 1 प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है, लेकिन शून्य पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। इसका मतलब अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं? वेन डायग्राम क्या होता है, एक रीजनिंग में चैप्टर है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या करता है, 2 या 2 से अधिक संबंधों के बीच रिश्ता बताता है, संबंध बताता है। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच संबंध बताने के लिए वेन डायग्राम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक होता है भाषा की, अगर जैसे हम बात करें तो भाषा एक, जैसे आप लिखित भाषा हो गया जो लिख कर पढ़ते हैं, एक मौखिक भाषा हो गया, एक सांकेतिक भाषा भी होता है। तो सांकेतिक भाषा का मतलब एक चित्र वाला भाषा। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर के से अगर मेडिकल स्टोर वाले होते हैं तो इसे प्लस बना होता है, ठीक है। डॉक्टर वाले पर क्या होता है, सांप लपेटा होता है, समझ में आ गया ना, सबका अलग अलग होता है, इसका मतलब चित्र वाले हैं। तो वेन डायग्राम चित्र से बता रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण के अंदर प्राकृतिक तो होगा लेकिन प्राकृतिक के अंदर पूर्ण नहीं होगा। इसका मतलब अंदर कौन सा होगा, प्राकृतिक संख्या, और बाहर कौन सा होगा, पूर्ण संख्या। तो रीजनिंग में पूछता है कि प्राकृतिक और पूर्ण का वेन डायग्राम कौन सा होगा, तो पूर्ण के अंदर प्राकृतिक होगा। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान रहेगा ना यहां तक सबका। लिखना प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल, योगफल कितना होता है, तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n माइनस 1/2। प्राकृतिक वाले में क्या था, n इंटू n प्लस 1/2 था, यहां क्या होगा n इंटू n माइनस 1/2। ये आता कहां से है, तो हमने आपको पढ़ा था समांतर श्रेणी, पढ़ा था ना समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हमने क्या बताया था, किसी भी दो क्रमागत वृत्त के बीच का अंतर अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी है। तो अगर पूर्ण संख्या लिखा है जैसे 0 1 2, सही ना, प्लस ही मान लीजिए लगा दें, 0 + 1 + 2 + 3, हमने कहा इसको n तक जोड़िए, तो क्या ये समांतर श्रेणी में है, मतलब प्रूफ अगर ये फार्मूला हम करना चाहे तो ये समांतर श्रेणी में है ना। तो समांतर श्रेणी का योग का फार्मूला हमने बताया था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, पद है, कुल कितने पद है, तो n ही पद है, तो n/2। a क्या है, तो ये आप लोग आ रहे हैं ना, प्रथम पद, a है प्रथम पद, तो 2 गुणे a, प्रथम पद कितना है 0 प्लस n का मान फिर से n माइनस 1, d क्या है सर्वांतर, कितने कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 लिख देंगे। n/2, 2 का गुणा 0 में करेंगे शून्य आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा n माइनस 1, यही बचेगा ना। तो यही फार्मूला यहां लिखा है, यानी आपको हर बार प्रूफ नहीं करना है, सीधे सीधे आप रट लेना है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना होता है, n इंटू n माइनस 1/2, ध्यान रहेगा ना। लिखिए सवाल लगाइए। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम संख्याओं को पूर्ण से जो भी जोड़ सकते हैं और समांतर श्रेणी से भी जोड़ सकते हैं, दोनों एक ही है। एग्जाम में जो आपको दिख जाए जल्दी लगाने के लिए बताइए। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल होगा, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना होगा। ऑप्शन है 180, 190, 210 और नोटा।
190। अब 210 कैसे आ गया? हमने प्लस लिख दिया होगा, 20 × 21 लिख दिया ना। यहाँ फार्मूला सही लिखा है, लेकिन यहाँ 20 × 21 कर दिया ना, माइनस करेंगे तो 19 आएगा। हाँ चलिए, गलती से लिख दिया, 20 × 19 होना चाहिए, है ना। n इंटू n माइनस 1/2, तो n का मान कितना है? 20। तो 20 में से 1 घटाएंगे, 19/2, 2 से काट देंगे 10, 190। सही है ना, 190 आ जाएगा। अच्छा एक चीज ये देखिए, मान लीजिए ये फार्मूला आपको ना याद हो, हम मान लेते हैं कि आपको ये नहीं याद है, आपको सिर्फ प्राकृतिक संख्या का याद था। प्राकृतिक संख्या का फार्मूला हमने क्या बताया था? n इंटू n प्लस 1/2, ये बताया था। तो अगर ये नहीं याद होगा तो प्राकृतिक संख्या से भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अगर प्रथम 20 पूर्ण संख्या जोड़ना होगा तो प्रथम 20 पूर्ण संख्या कैसे आएगा? 0 + 1 + 2 + 3, प्लस कहां तक आएगा? 19 तक ही आएगा, ये तो आएगा ना। प्रथम जब 20 लिखेंगे तो 1 से 19 तक, 19 पद तो यही हो गया, 1 पद 0 भी हो गया, तो 20 तो हो गया। तो हम ये भी तो जानते हैं, अगर प्राकृतिक जोड़ना होगा तो 1 से 19 तक जोड़े, और उस 1 से अगर 19 तक जोड़ेंगे तो 19 × 20/2 लिखेंगे, ये फॉर्मूला है 19 × 20/, तो भी उत्तर वही आएगा। तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप प्राकृतिक से जोड़ेंगे तो 1 हमेशा कम लिखेंगे। यानी हम ये लिख सकते हैं कि n पूर्ण संख्याओं का योगफल बराबर n - 1 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बराबर होगा, ये तो हुआ ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि n प्रथम n पूर्ण संख्याओं का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? n - 1, प्रथम n -1 प्राकृतिक संख्या के योग, प्राकृतिक संख्या के योग के बराबर होगा ना ये चीज। भाई अगर आप 20 पूर्ण पद जोड़ते हैं तो 19 प्राकृतिक जोड़िए। हमने कहा कि 100 पूर्ण पद जोड़िए, इसका मतलब आप 99 प्राकृतिक ही जोड़िए, क्योंकि हमेशा 0 1 कम हो जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत है बताइए। चलिए एक सवाल दूसरा लिखिए। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल। आ जाएगा ना सबका? देखिए पूर्ण संख्या जोड़ना है तो हम लिख सकते हैं, इसका मान आएगा यानी 0 + 1 + 2 + 3, कहां तक जोड़ेंगे? +49 तक। तो अगर 0 से 49 तक जोड़ेंगे 50 पद, तो 50 × 49/2, 2 से काट देंगे 25, 1225, ये आ जाएगा। और अगर प्राकृतिक संख्या से जोड़ना है तो हम प्राकृतिक 1 से जोड़ेगा, और 1 से अगर 49 तक जोड़ेंगे तो 49 पद, तो आप लिखेंगे 49 × 50/2, तो भी ये काट देंगे, आ जाएगा 25, और फिर से आ जाएगा 1225। जोड़ सकते हैं ना सब? तो देखिए हमने इसलिए इस पर प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको फार्मूला कम रटना पड़े, नहीं तो प्राकृतिक संख्या का 3 फार्मूला और पूर्ण संख्या का 3 फार्मूला। अब हम कहेंगे वर्गों का योग, तो वर्गों का योग आप प्राकृतिक संख्या से ही जोड़ सकते हैं, सही ना। जैसे हम कहेंगे 20 प्राकृतिक 20 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, इसका मतलब सीधे सीधे 19 तक जोड़ना है, जोड़ देंगे ना। लिखिए सवाल। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योगफल करना।
बिल्कुल बेसिक से माइनस लेवल से क्लास पढ़ा रहे हैं, है ना। अगर किसी को मान लीजिए थोड़ा बहुत आता है बेसिक चीजें तो सीखे, तो धीरे धीरे पहला चैप्टर है, अभी तीसरा चौथा ही दिन है, धीरे धीरे सवाल के लेवल और सब कुछ अच्छे आपको मिलेंगे। आ जाएगा ना। फार्मूला आपको याद होना चाहिए वर्गों का योगफल का। देखिए अब हमने पूर्ण संख्या का नहीं बताया है आपको, इन प्राकृतिक का बताया है। तो प्रथम 20 जोड़ने का मतलब होता है 0 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये लिखेंगे ना। कहां तक जोड़ेंगे 20? 19 के वर्ग तक। और 1 से 19 तक अगर जोड़ा जाए तो इसका योगफल का फार्मूला कितना है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये तो फार्मूला है ना। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो n का मान कितना है? 19। अब 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम प्राकृतिक से जोड़ रहे हैं, हम इस जीरो के स्क्वायर को छोड़ दिए क्योंकि जीरो जोड़ने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसका हमको फार्मूला भी नहीं पता, हमने आपको बताया भी नहीं। क्योंकि हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपको फार्मूला ना रटना पड़े। पूरा मैथ में हम बिना फार्मूले का पढ़ाएंगे, ठीक ना। जो पढ़े हमने पूरे मैथ में फार्मूला सिर्फ यही आपको योग वाले में लगाना है, इसके अलावा फिर फार्मूले का काम खत्म, ठीक है ना। तो n का मान कितना है? 19। 19 19 और 1 20, 19 दूना 38 और 1 39 बटा 6। फिर से 2 से काट देंगे, यहां आएगा 3, यहां आएगा 10, 3 से काट देंगे 13, तो 13 गुणे 19, नहीं जीरो छोड़ दिए ना, तो 1 से लेके 19 तक ही तो जोड़ना है। मतलब ये था पूर्ण, लेकिन हमने इसको प्राकृतिक बना लिया, अपने थोड़ा सा बुद्धि लगाया क्योंकि जीरो जोड़ने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम 19 पद ही तो जोड़ सकते हैं ना 1 से 19 तक। परसों वाले क्लास में प्राकृतिक ही तो पढ़े थे ना। तो प्राकृतिक का मतलब होता है 1 से लेके, तो जब 1 से 19 तक जोड़ेंगे तो कितने पद है? 19। तो जीरो को छोड़ दीजिए आप, तो कितना जाएगा? ये गुणा कर लेंगे 13 19 का, तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, 57 के साथ हासिल 5, 19 से कम 19, 19 और 5 24, 24 आ जाएगा, एक जीरो बढ़ा देंगे 2470। सही है ना ये? नहीं, ये यहां जो 20 गुणे 21 ये लिख दिया है, ये गलत हो गया ना, क्योंकि 20 पद नहीं लिखेंगे हमेशा, जब प्राकृतिक लगाएंगे तो एक कम लिखेंगे। ये ध्यान रखना है कि पूर्ण वाले में जीरो भी है, और जीरो जोड़ने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमेशा एक पद कम जोड़िए। चलिए दूसरा बताइए। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योगफल, पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योगफल ये बताना। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल होगा। तो प्रथम 15 कहा है, लेकिन हम n बराबर कितना मान लेंगे? 14। 14 क्यों मान लेंगे? क्योंकि जीरो को बाई काट कर दे रहे हैं, मतलब हमने 15 जोड़ना है तो हम 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कहां तक जोड़ेंगे? 14 15 पूछा है तो 14 के स्क्वायर तक जोड़ेंगे, 15 पद हो गया ना। तो 1 से 14 तक जोड़ने का मतलब है 1 से 14 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, और फार्मूला कितना आ जाएगा? 14 n इंटू एन प्लस 1, 15 इंटू 2n प्लस 1, तो 29 बटा 6। 2 से काटेंगे यहां 3, यहां आ जाएगा 7, 3 से काट देंगे 5, 7 पचे 35 गुणे 29,
945, चलिए 945। हाँ, 35 नवैया 215, 315, 315 के 5 हासिल 31, ये है ना। और 35 दूना 70, 70 ये आएगा। सही है गुणा, गड़बड़ है। 10-15, हाँ 10-15 आएगा ये। देखिए अगर इसको 3 में हम गुणा कर दे, अगर 35 का 30, इसको हम 30 मान ले थोड़ी देर के लिए, आप मान लेना, तो 35 का अगर 30 में गुणा कर दे तो कितना जाता? 35 दूना 70 या 105, यह था ना 105, यानी 1050। लेकिन जब 29 में गुणा करेंगे तो एक बार 35 कम हो जाएगा, तो 1015 ये आएगा। क्लियर है ना? अब लगा सकते हैं सभी लोग। चलिए एक सवाल हम पूछ रहे हैं, ये बताइए। एक क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तथा प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल का अंतर, प्रथम n पूर्ण संख्याओं के योगफल का अंतर होगा। आपका ऑप्शन है 2n, n, n स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं नोटा, बताइए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तथा प्रथम n पूर्ण संख्याओं के योगफल का अंतर कितना होगा? ये आएगा, लग जाएगा ना सबका, क्योंकि दोनों में सिर्फ n का ही अंतर है, तो इसका उत्तर कितना जाएगा? n। जैसे हम ये कहते हैं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तथा प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं के योगफल का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 20 ही आएगा। ये तो पढ़े ना अभी, क्योंकि एक में 0 शामिल होगा, एक में 0 नहीं शामिल होगा, तो एक मान हमेशा कम ज्यादा होगा अंतिम वाला। जैसे हम कहे कि आप प्रथम 10 पूर्ण लिखिए, तो प्रथम 10 जब 0 से 10 लिखेंगे तो 9 पे खत्म हो जाएगा, और प्राकृतिक जब 10 लिखेंगे तो कहां तक जाएगा? ये 10 तक जाएगा। तो 1 से लेके 9 तक दोनों में कॉमन होगा, इसका मतलब यही 10 अंतर होगा। लगा लेंगे ना सब? चलिए इस पर आधारित कुछ सवाल लगाइए। इसका योगफल कितना आएगा? कितना आएगा? 561। और कोई बताइए? 561 आपका। देखिए इनको जोड़ना है, ये समांतर श्रेणी में है,
समांतर श्रेणी में है। तो एक तरीका तो ये लगा सकते हैं, अगर समांतर श्रेणी में है 3 से लेके 33 तक लिखा है, क्या बता सकते हैं इसमें कुल कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? ऐसे लाइन से लिखा होता कितने पद हो जाएगा? 0 पद होगा। कितने पद होगा? 3 से लेके 33 तक अगर लिखा है, कितना पद आएगा? 13 पद आएगा। आप लोग बताइए, बताइए कितना आएगा? 11 पद। 11 ही पद है ना भाई। अगर इसको लाइन से लिखा होता है, ये 3, 6, 9, 12, 3 का पहाड़ा ही तो लिखा है, तो 3 नाम 30, 10 पद तो 30 तक आ जाएगा। एक पद 33 लिखा है, 11 पद है, यानी इसमें यन बराबर कितना आ जाएगा? यन बराबर आ जाएगा 11। 11 पद है। हम अगर, और ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? समांतर श्रेणी में है। यहां देखिए 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, तो समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी का हमने 2 फार्मूला लिखा था, सही ना? तो समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं? यन इंटू प्रथम पद, ये बताए थे ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो यन कितना है? यन आपने कहा 11 है। प्रथम पद कितना है? 3। अंतिम पद कितना है? 33 बटा 2। तो 11 गुणे 33 और 3 36 बटा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से काट देंगे, ना आ जाएगा 18। 18 का 11 में गुणा कर लेंगे, 18 एकम 18 के 8, हासिल 1, 18 एकम 18, 18 और 1 19, 198 लग जाएगा ना। ये समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला था, ये हमने आपको बताया है जब समांतर श्रेणी पढ़ाए थे 2 क्लास पहले। और उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर आप देखिए तो समांतर श्रेणी से हर शिफ्ट में सवाल थे, है ना? ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था 10 के 10 शिफ्ट में से जिसमें समांतर श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस में सवाल नहीं पूछा था। देखिए एक तरीका तो ये हो गया, एक दूसरा तरीका भी है। ये तो समांतर श्रेणी से हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में जल्दी लगाना रहता है। बाकी अच्छा एक चीज बताइए कि इसमें 3 कॉमन है? 3 कॉमन है, तो अगर हम 3 कॉमन ले ले तो यहाँ कितना बचेगा? 1, यहाँ 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ऐसे कितना बचेगा? यहाँ 11, 11 3 33। तो अगर ये 3 कॉमन है तो ये 3 हो गया, और 1 से लेके 11 तक कौन सी संख्या है? प्राकृतिक। और 1 से 11 तक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बटा 2, यही तो होता है। तो 2 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 6। तो 3 गुणे 66, और 66 का यहाँ गुणा कर लेंगे, 6 3 18 के 8, हासिल 1, 6 3 18 और 1 19 आ जाएगा ना। तो 3 कॉमन लेके भी लगा सकते हैं। किसी को दिक्कत है बताइए। अगला लिखिए अभाज्य संख्या। चलिए एक सवाल और लिख लीजिए। 6 प्लस 12 प्लस 126 प्लस 126, इसका मान कितना आएगा? कुल कितने पद है इसमें? 21 पद। तो बस 21 पद है, तो समांतर श्रेणी से जोड़ लीजिए, चाहे 6 कॉमन लेके जोड़ लीजिए।
इसमें कुल कितने पद हैं? तो सभी लोगों ने कहा सर इसमें 21 पद है। तो सही भी है, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं ना पदों की संख्या। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n बराबर कितना होता है? तो n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1। तो यहां से भी निकाला जा सकता है, लेकिन अब इतने छोटे सवाल में फार्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया ना? तो n बराबर कितना आ गया? 21। समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला कितना होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। मतलब ये औसत का है फार्मूला। समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो दो संख्याओं का योग पहले और अंतिम का योग बटा 2। ऐसे भी औसत निकाल सकते हैं, या किसी भी सभी का योग बटा कुल संख्या। समझ में आ गया? इससे मान लीजिए 5 समांतर श्रेणी का लिखा हो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। हम कहें इनका औसत निकालिए, तो आप कहेंगे सभी को जोड़िए और 3 2 5 से भाग कर दीजिए। सही ना? लेकिन समांतर श्रेणी की खास बात क्या है? किसी भी दो को आप जोड़ेंगे योग हमेशा बराबर आएगा। ये 8 आएगा ना, यहां भी 8 आएगा। इसे अगर एक और इधर लगातार लिखा होता तो इसका भी 8 आता। इसलिए समांतर श्रेणी औसत निकालने के लिए पूरे को जोड़ना आवश्यक नहीं होता, बाहर के दो को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, औसत आ गया। तो वही चीज यहां भी लिखा है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, औसत आ गया। और औसत में जैसे ही हम संख्या का गुणा करते हैं योग आ जाता है, क्योंकि औसत बराबर योग गुणे, औसत बराबर कितना होता है? योग बटा संख्या। यहां से आ जाएगा 6 प्लस 126 बटा 2। कुल कितने पद हैं? तो कुल है 21 पद। तो 2 से यहां काट देंगे, आ जाएगा 3, यहां 2 से काट देंगे तो 2 6 12, 62 आएगा ना। ये 62 और 3 65, 65 गुणे 21। तो 65 का अगर 20 में गुणा करते तो 65 दूना 130, 1300, 1365 यह है ना। 1 मिनट की गलत कर दिए हम। हाँ यहाँ 63 आएगा, ये कर दो। हाँ वही गलत हो गया, ये 66 हो जाएगा ये। हाँ 1386। क्लियर है ना? अब देखिए समांतर श्रेणी का, शांत रहिए, हम आपको और भी तरीका बता रहे हैं। समांतर श्रेणी में हमने बताया था, क्योंकि समांतर श्रेणी का औसत कितना होता है। शांत रहिए आप लोग, बात मत करिए। एग्जाम में सवाल लगाना बड़ी बात नहीं, सवाल कम समय में लगाना बड़ी बात है। सही ना? बाकी वैसे तो आदमी लिख के जोड़ देगा, अभी किसी बच्चे को दे देंगे, सही है ना, वो लिख के जोड़ देगा। तो कम समय में कैसे लगा सकते हैं? समांतर श्रेणी में ये सवाल लिखा है, कुल कितने पद हैं? 21, तो निकल गया। और हमने आपको बताया था समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो अगर कुल 21 पद हैं तो बीच में कौन सा पद आएगा? 11वां पद। 11वां पद आएगा, तो बीच में आएगा 11वां पद। तो आप बताइए 11वां पद कौन सा होगा, बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 10वां पद होता है 6 दाम 60, तो 11वां पद कौन सा आएगा? 11वां पद। ये तो 10वां कितना आएगा? 66। इसका मतलब औसत कितना आएगा? 66। और औसत में जैसे ही आप संख्या का गुणा करेंगे सीधे सीधे योग आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो एग्जाम में ऐसे लग जाता, समझ में ना? मतलब सोचने का तरीका सिर्फ अलग होना चाहिए। समांतर श्रेणी का औसत हमेशा बीच वाली संख्या आएगी। अगर समांतर श्रेणी में है तो औसत कितना आएगा? आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम पूछे इसका औसत बताइए, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे फिर 21 से भाग करेंगे। हाँ हमने ये कहा, जैसे औसत अगर बेसिक नॉलेज थोड़ा सा होगा तो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग। औसत ऐसे निकालते हैं ना, कुल योग बटा संख्या। ये क्लियर है? तो हमने कहा कुल योग निकालना है, तो कुल योग बराबर कितना हो जाएगा? कुल योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या। तो जब औसत निकाल लेंगे 66, संख्या 21 है, 21 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा ना भाई। 66 इसलिए निकला क्योंकि बीच में 66 वाला पद आएगा। जब आप लगातार 21 पद लिखेंगे तो बीचों बीच वाला पद 66। संख्या कितनी है? संख्या सभी लोगों ने पहले ही कहा सर 21 है, 21 का गुणा कर दिए। सही है ना? जैसे कोई भी संख्या आपको जोड़ना है, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें 11 प्लस 12 प्लस 13, शांत रहिए, प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, इसको जोड़िए। तो जोड़ने में समय नहीं गंवाना है। हमने ये कहा इसका योग कितना आएगा, तो कुल कितने पद हैं? तो 11 से लेके 19 तक लिखा, कुल कितने पद हैं?
कितने पद होंगे भाई? इतना तो बता सकते ना, गिनना थोड़ा पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है। हमने कहा औसत कितना आएगा, तो बहुत से लोग औसत निकालने के लिए ऐसे लगाएंगे कुल योग बटा संख्या। तरीका गलत नहीं है, वो बच्चों वाला काम है, एकेडमिक वाला। यहाँ औसत हमने कहा समांतर श्रेणी का औसत हमेशा बीच वाला पद है, तो बीच वाला पद आएगा। 9 पद है तो 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, कितना आ गया 15। तो अगर हमें औसत 15 पता चल गया, कुल कितने पद हैं 9, तो अगर बाई चांस योग ही पूछ ले तो 15 9 135 योग आ गया। समझ में आ गया ना? अब तो आप ऐसे भी योग निकाल सकते हैं, या हम कहे 11 से 19 का योग बताइए, तो आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। कैसे निकालेंगे औसत? क्योंकि औसत निकालने के लिए चाहे आप पूरा जोड़िए चाहे किसी दो को जोड़िए, योग हमेशा बराबर आएगा। 19 और 11 30, 12 और 18 30, 13 17 30, 14 16 30, क्योंकि सबका बन गया तो 15 बीच में अकेले बच गया, बीच में बचा तो वही औसत आएगा। क्योंकि औसत जिसका औसत का मतलब कुल योग बटा संख्या, तो 30 बटा 2 15, 18 और 12 30 बटा 2 15, तो यहाँ अकेले इसका मतलब 1 है। तो जब सिंगल है तो 15 प्लस मतलब शून्य जोड़ेंगे ना भाई, दूसरा है नहीं है, तो 15 में 21 से भाग देंगे 15 आएगा, इसलिए औसत कितना आएगा? तो कोई भी समांतर श्रेणी है उसका औसत हमेशा बीच वाला आएगा। जैसे हम आपसे कहें 1 से 100 तक की संख्या लिखा है, उसका औसत बताइए, तो 1 से 100 तक की संख्या का औसत कितना आएगा? औसत बताना है, बीच वाली संख्या। तो बीच की संख्या कौन सी आएगी? 50.5, बीच में वही आएगा ना। तो जैसे हमने कहा 1 से 100 तक की संख्या का औसत कितना आएगा, आपने कहा सर 50.5, भाई दो भाग में जोड़ेंगे ना, 1 से 50 तक इधर, 1 से 50 तक, और इधर कितना हो जाएगा 51 से 100 तक, 50 पद इधर 50 पद इधर, तो बीच में कौन सा बचेगा? 50.5। हमने कहा योग बताइए, तो योग बराबर कितना होता है? औसत गुणे संख्या। ये औसत आ गया। संख्या कितनी है 1 से 100 तक में? कई संख्या? 1 से 100 तक गिनती लिखने में कई संख्या आएगा? बताइए, 100 संख्या आएगा ना। 100 तक गिनती लिखेंगे 100 संख्या तो होगा, 100 का गुणा कर देंगे, और जैसे ही 100 का गुणा किए 5050, इसका मतलब 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग कितना आएगा? 5050। भाई कोई फार्मूला नहीं लगाना है, ना आपको ये लगाना है ना दूसरा वाला लगाना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब यहां से भी लगेगा, लेकिन ये सब तरीके बेसिक वाले हैं, लग जाएगा ना सबको।